नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सब लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी किए हों। आइए हम लोग प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस टॉपिक में जो भी पढ़ाया गया था प्रीवियस पीरियड में, आज उसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका मई और जून महीने का मास्टर वीडियो है। वैसे तो कल स्टार्ट हो गया था मास्टर वीडियो, लेकिन केवल नेशनल पोर्शन ही हो पाया था समय के अभाव के कारण। तो इस वीडियो में आप मई जून महीने के पूरे करंट अफेयर्स एक्टिविटीज़ का पूरा कलेक्शन समाहित है। मतलब यदि आप सारी बातों को समझे हुए हैं, सारी घटनाओं को अच्छी तरीके से, जैसा कि आप सभी को समझाया गया है, तो इसमें केवल पॉइंट्स हैं जो है केवल घटनाओं का जिक्र है। मतलब ये प्रीवियस लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक समझे हुए हैं, तो इस एक लेक्चर से, इस एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरे मई और जून महीने में जो भी एक्टिविटीज़ हुई, करंट अफेयर्स का सारा जो है मैटर समाहित है। इससे जल्दी में, मतलब एग्ज़ाम पीरियड के 5-7 दिन पहले जो है आप इसे जल्दी में जो है समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए सारे जो है मैटर्स को समाहित करते हुए ये मई जून मंथ के लिए जो है केवल एकल वीडियो जो है मास्टर वीडियो तैयार किया गया है। चलिए आइए इसे लेक्चर के माध्यम से आप सब समझिए। हम लोग नेशनल एक्टिविटी कल स्टार्ट कर चुके थे। उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः जो है उसको रिवीज करते हुए इस वीडियो में अटैच कर रहे हैं। तो एनजीटी ने एनजीटी ने विश्वामित्री नदी कार्य योजना लागू करने के लिए निर्देश दिया है गुजरात गवर्नमेंट को। WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का क्या नाम दिया है? 816171 एंड 816172 दो वेरिएंट हैं। पहले का नाम आपका कप्पा और दूसरे का डेल्टा। WHO ने नामिनेशन किया है। हाल ही में नंबर 3, हाल ही में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है सम्मिलित किया है? फर्स्ट गंगा घाट वाराणसी, आपका गंगा घाट वाराणसी, गंगा नदी के किनारे जो वाराणसी में घाट बने हुए हैं। सेकेंड कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व थर्ड MP, फोर्थ भेड़ा घाट लम्हेटा घाट ये भी MP का। हिरे बंगाल मेगालिथिक साइट, हिरे बंगाल पुरातत्व से रिलेटेड जो है साइट है, ये आपका कर्नाटका। मराठा मिलिट्री वास्तुकला, शिवाजी के पीरियड में जो है जो किले बनाए गए 14 किले मराठा मिलिट्री वास्तुकला के, वो है महाराष्ट्र में स्थित। तो ये 6 साइट्स पर वो ध्यान दीजिएगा। तो टोटल मिलाकर के अब 38 हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने इंडिया के अपनी सूची में सम्मिलित किया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कोविड-19 से रिलेटेड अनाथ बच्चों के लिए है, वो रिलेटेड है। अनाथ बच्चों, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनकी सहायता के लिए, भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, रोजगार के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई है और इसमें 3000 रुपये भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। विधान परिषद का गठन, हाल ही में जो है किस स्टेट ने विधान परिषद के गठन का ऐलान किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। और इस समय वर्तमान में अपने देश में 6 विधान परिषद कार्यरत है। विधान परिषद की स्थापना 169 और 171 आर्टिकल के अनुसार की जाती है।
राशिकुलम नदी उड़ीसा में है। और ये क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि इसके मुहाने पर जो है कछुआ के घोंसले अधिक मात्रा में पाए गए हैं। कछुओं का घर कह सकते हैं राशिकुलम नदी उड़ीसा में, उसके मुहाने पर। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राशिकुलम नदी कहाँ पर बहती है, या अभी कछुओं के घोंसले बड़ी मात्रा में किस नदी पर हैं। तो ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। कोरोना के इलाज से, कोरोना के कोविड-19 जो है कोरोना बीमारी के इलाज से जो है DRDO ने जो दवा डेवलप की है उसका नाम 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज है। कोरोना के सेकेंड वेव में, जो कोरोना के विगत में ही हाल ही में कोरोना की सेकेंड वेव जो है आई, तो उससे विदेशों से चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए नौसेना ने कौन सा अभियान चलाया? समुद्र सेतु अभियान, समुद्र सेतु अभियान। और इसके पहले जो है सेतु समुद्रम अभियान चला था, जब पहला वेरिएंट आया था पिछले जो है 2020 के अप्रैल मई जून महीने में। तो सेतु समुद्रम अभियान जो है उसमें विदेशों से भारत के नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। बेसिकली आपका मालदीव, ईरान, श्रीलंका में जो प्रवासी हैं उनको लाने के लिए नौसेना ने सेतु समुद्रम अभियान चलाया था। भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, 2 पोत हैं जो है, एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जो 40 साल की सेवा के उपरांत रिटायर्ड कर दिया गया जो है, उसका नाम INS संध्या। और दूसरा बताया गया था युद्धक जलपोत है जो है नौसेना का INS राजपूत, वो भी रिटायर हुआ है 40 वर्षों की सेवा के उपरांत। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इसमें भ्रम मत पालिएगा। INS संध्या और INS राजपूत जो है ये दोनों ही रिटायर कर दिए गए। किस नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं? किस स्टेट का पार्क है जो है, या कौन सा पार्क है? तो क्रोनो नेशनल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो भारत में विलुप्त प्रजाति चीता है 1952 में ही विलुप्त डिक्लेयर कर दी गई थी। तो इस क्रोनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि MP में है, वहाँ पर चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने की घोषणा की गई है। 2 बार रायनीना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही आसाम में स्थित है। और आसाम सरकार ने इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। तो ये याद रखिएगा, दोनों रायनीना रिजर्व उद्यान, दैहिक पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों आसाम में हैं। मई में अरब सागर में ताउते तूफान आया, ये पश्चिम से आया, अरब सागर से उठा जो है, और अपने यहाँ प्रवेश किया गुजरात महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो है इससे तबाही हुई। और इसके बाद जो है यास तूफान आया। यास तूफान जो है पश्चिम बंगाल से आया, प्रवेश किया बंगाल की खाड़ी से। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। याद रखिएगा, बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र है, ONGC वहाँ से तेल निकालती है, तेल का अन्वेषण करती है। तो उसका जहाज़ जलयान जो है P305 बार्ज डूब गया, जिसमें लगभग 76 कार्मिकों की डेथ हो गई। P305 बार्ज जलयान को। आगे बढ़ते हैं, बाल स्वराज पोर्टल, ये भी कोविड-19 में बच्चों से रिलेटेड है। ये पूछा जा सकता है कि इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो है ये पोर्टल कोविड-19 में बच्चों के हेल्थ से संबंधित है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण
आयोग में, बाल स्वराज पोर्टल। आगे बढ़ते हैं आईएएस कोचिंग। आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप। आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप जो है किसने शुरुआत किया है? ये निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है सिविल सर्विस के लिए, और इसे अपने सोनू सूद ने, अभिनेता सोनू सूद ने जो है, जो कि कोरोना पीरियड में काफ़ी जो है कल्याणकारी कार्य किए हैं जो है, उन्होंने आईएएस की युवाओं जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए जो है निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है, और इसके लिए संभवम ऐप भी लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड विधानसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में जो है, ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरी की पूरी घटनाएं जो है मई जून के महीने में है, तो इसलिए सभी को इस प्रश्नों में हाल ही में यूज किया जाएगा। तो अभी हाल ही में जो है किन 5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन कौन हुए? आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु एनके स्टालिन, केरल पिनाराई विजयन, पांडिचेरी विजयन पिनराई, पुडुचेरी में एन रंगास्वामी, और आपका पश्चिम बंगाल में तो जान ही रही है। आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद, फेमस मूर्तिकार रहे हैं राज्यसभा सांसद, जो कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों ही जो है पुरस्कारों से नवाजे गए हैं जो है, कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। इनका नाम जो है रघुनाथ महापात्रा। ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है इसे ध्यान रखिएगा। मूर्तिकार जो है प्रख्यात मूर्तिकार रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही पुरस्कार शीर्ष स्तर के प्राप्त कर चुके हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यूपी सरकार के लिए जो है टू चाइल्ड पॉलिसी, 1 कपल 2 चाइल्ड जो है योजना पर विचार कर रही है, और इसे कैसे लागू किया जाएगा, कैसे योजना जो है निर्मित की जाएगी, इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, और इसमें जो है स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन AN मित्तल अध्यक्षता कर रहे हैं। AN मित्तल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है 2 चाइल्ड पॉलिसी पर रिपोर्ट दी। इसके बाद आगे आते हैं ये आपका लगभग नेशनल पोर्शन कवर कर हुआ है मई जून महीने का। अब हम लोग मूव करते हैं जो है इंटरनेशनल पोर्शन पर। इंटरनेशनल जो है सिनेरियो में क्या क्या जो है एक्टिविटीज़, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई, आइए उसका हम लोग अवलोकन करते हैं। माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ, वह किस देश में है? आपका ये कांगो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वहाँ पर अभी हाल ही में जो है नीरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेपाल प्रकरण आगे जान ही रहे हैं, तो नेपाल संसद को भंग करते हुए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को ही प्रधानमंत्री बनाए रखते हुए नवंबर में जो है आम चुनाव की घोषणा वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने किया है। सीरिया प्रकरण बशर अल असद वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और हसन रूहानी को हरा कर दिया। मित्रों, सीरिया जो है भयंकर त्रासदी का शिकार है विगत 2 दशकों से, और जहाँ पर शासन सत्ता के खिलाफ गृहयुद्ध चल रहा है, जिसमें बहुत से जो है लोग हताहत हुए हैं। यहाँ पर कुर्द और इदलिब कबीले हैं, कुर्द कबीले अपनी स्वायत्ता की मांग करते रहे हैं और इसलिए वो शासन सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। दूसरी बात, सीरिया में जो है सुन्नी जनसंख्या बहुत अधिक है, जबकि ये आपके बशर अल असद शिया हैं। तो शिया सुन्नी गुटों में जो है आपस में तनाव संघर्ष चलता रहता है, और इनकी गवर्नमेंट बशर अल असद की लोकतांत्रिक नहीं मानी जाती है। बशर अल असद की लोकतांत्रिक गवर्नमेंट
लोकतांत्रिक नहीं मानी जाती है और अमेरिका तथा अरब कंट्रीज जो है विविध पक्षों का इसमें साथ देते हैं। अमेरिका जहाँ पर राष्ट्रपति के खिलाफ है, वहाँ पर अरब के कंट्रीज जो है, मेनली सऊदिया अरब जो है, राष्ट्रपति का समर्थन करता है। तो ये विविध शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बन गया है। अभी यहाँ पर हाल ही में चुनाव हुए पर बशर अल असद वहाँ के राष्ट्रपति हुए। इस निर्वाचन को जो है अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। उसका कहना है कि ये लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ कुर्द जो है अपनी स्वायत्ता की स्थापना कर लिए हैं, उनका कब्जा है, वहाँ पर निर्वाचन नहीं कराए गए हैं। चीनी परिवार नियोजन की नीति 1980, 2016 और 2021, आप याद रखिएगा। 1980 जो है 1 कपल 1 चाइल्ड, 2016 आपका 1 कपल 2 चाइल्ड, और फिर जो हाल ही में जो है घोषणा हुई वो 1 कपल 2 चाइल्ड, 1 कपल 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है। वृद्धों की जनसंख्या में 1 कपल 1 चाइल्ड पॉलिसी से जो है वृद्धों की संख्या बढ़ रही थी, युवा जनसंख्या कम हो रही थी। इसके मद्देनज़र जो है 1 कपल 3 चाइल्ड पॉलिसी डिक्लेयर की गई है चाइना में। दुनिया का पहला मास्क फ्री देश इजराइल, कोविड में जो है दुनिया का पहला मास्क फ्री देश जो है कौन हुआ? इजराइल जो है अपनी घोषणा की। भारत एवं यूएसए, भारत एवं यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। ये किस क्षेत्र में कार्य करेगी? हाइड्रोजन फ्यूल ग्रीन एनर्जी के बारे में, ये मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन अपनी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर किया है। हाँ, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को किस कंट्री ने शामिल किया है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश सऊदी अरब है, सऊदी अरबिया, जिसने अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण एवं महाभारत को शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने रामायण और महाभारत के कल्चर को जो है बेहतरीन माना है, इसीलिए जो है वहाँ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि बच्चे इससे प्रभावित हों और इस तरीके के कल्चर अपनाएं, इस तरीके की आदतें जो है अपने जीवन में लाएं। गेराल्ड फोर्ड युद्ध पोत, ये यूएस का है जो है युद्धक जो है युद्ध पोत है, विध्वंसक युद्ध पोत है, और ये दुनिया का सबसे विशाल जो है युद्ध पोत है। और इसकी विशालता इतनी है कि एक साथ इस पर जो है 5,000 सैनिक रह सकते हैं एक साथ, तथा 75 लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं एक बार। और इतना विशाल है कि इसकी बिजली सप्लाई जो है इसी पर 2 एटॉमिक रिएक्टर से होती है। 2 नाभिक की रिएक्टर से जो है इसमें बिजली की सप्लाई की जाती है। और इसको जांच करने के लिए मतलब ये जहाज़ सुरक्षित है कि नहीं, इतना विशाल जहाज़ मतलब कितना मजबूत है, मजबूती का आकलन के लिए जो है गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में जो है जहाज़ के पास यूएस ने जो है भयंकर विस्फोट कराया, जिससे सागर की लहरों में 3.9 का भूकंप पैदा हो गया। तो याद रखिएगा, जहाज़ का नाम विशालतम जहाज़ गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में चेक किया गया, और विशाल जहाज़ का नाम गेराल्ड फोर्ड युद्ध पोत है। तो इससे जो है इस पर काफ़ी आपत्ति की गई, क्योंकि इस विस्फोट से जो है पर्यावरण को काफ़ी क्षति भी पहुँची, जो है समुद्री पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ की जो है। अब हम लोग आते हैं पुरस्कार पर, जो इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल इंटरनेशनल जो है अवार्ड्स दिए गए हैं मई जून के महीने में। आइए हम सब उसको एक नज़र देख लेते हैं जो है इस
स्पेन अंतर्राष्ट्रीय अजय गोल्ड मेडल, ये बताया गया था आपको। अंतर्राष्ट्रीय अजय गोल्ड मेडल जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। ये उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, बहुत सारे जो है उसका लेखन किया है और साधारण और सार्वजनिक जीवन व्यक्तित्व के लिए, साधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व के लिए, मानवता की सेवा के लिए जो है इनको ये महर्ष फाउंडेशन का, महर्ष जो ट्रस्ट है, महर्ष महेश योगी, उनका जो ट्रस्ट है जो है, उनके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी संस्थाएं जो है देश विदेश में संचालित हैं, बहुत बड़ी संस्था है। तो उस ट्रस्ट ने जो है इन्हें अजय गोल्ड मेडल दिया है जो है रमेश पोखरियाल निशंक को जो है। अभी तक ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, लेकिन कल मंत्रिमंडल विस्तार में जो है ये शिक्षा मंत्री नहीं रहे। मिस यूनिवर्स 2020, मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मोजा मेक्सिको की है, या एंड्रिया मेजा मेक्सिको की है जो है, ये विजयी हुई है मिस यूनिवर्स 2020। जूलिया गामा जो है रनर अप रही हैं, जूलिया गामा ब्राज़ील की हैं जो है रनर अप रही हैं, और चौथे नंबर पर आई हैं अपनी एडलिन कास्टिलिनो, अपने जो है देश का जो प्रतिनिधित्व इंडिया की हैं। एडलिन कास्टिलिनो जो है ये ऑल ओवर जो है 4th रैंक और 3rd रनर अप रही हैं। तो विजेता एंड्रिया मोजा मैक्सिको जो है, उप विजेता जूलिया गामा ब्राज़ील की। अरब वर्ल्ड नेवल अवार्ड, अरब वर्ल्ड नेवल अवार्ड, और इसे जो है पूछा जाता है शेख अल जायद पुरस्कार। इसका सेकंड नाम जो है शेख अल जायद पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, इसे ताहिर कुतुबुद्दीन को दिया गया है, और ये शिकागो यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा की प्रोफेसर हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जो है, ये न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हैं। न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। हुटले अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है इसे। हुटले अवार्ड को निश्चित है ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन है जो है तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित ही जो है ये पुरस्कार है ग्रीन ऑस्कर। हुटले अवार्ड जो है ये नुक्कू खाम जो है अपने नागालैंड के निवासी हैं जो है, इन्होंने अमूर फाल्कन बर्ड होती है जो है उसके संरक्षण के लिए कार्य किया है, जो है काफ़ी कार्य किया है अमूर फाल्कन बर्ड के संरक्षण के लिए। तो इसलिए नुक्कू खाम को जो है हुटले अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इन्हें जो है अमूर फाल्कन मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और नागालैंड को कैपिटल ऑफ द अमूर फाल्कन इन्हीं के प्रयासों के कारण कहा जाता है। फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ फिक्शन कैटेगरी में किसे मिला है, डेविड डियोंग को जो है ये ब्रिटेन के हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़। और इनकी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ध्यान रखिएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़। डेविड डियोंग ये ब्रिटेन के निवासी हैं। पुलित्जर 2021, पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो है सर्विस सेक्टर में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। विविध सारे सेक्टर्स में दिया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है न्यूयॉर्क टाइम्स सर्विस सेक्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार। इसके बाद पुरस्कार से आगे बढ़कर की इंडेक्स, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स होते हैं। वैसे तो जो है बहुत ही सारे इंडेक्स निकलते हैं जो है, लेकिन मेन जो है इंडेक्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये परंपरागत जो है 5-6 सालों से रही है कि IAS और PCS के एग्ज़ाम में मेन इंडेक्स जो है जो प्रकाशित किए गए होते हैं उसको पूछा जाता है। तो मई जून के महीने में कौन कौन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आए हुए हैं। नीति आयोग आप सब जानते ही हैं, बताया गया है जो है
इसकी स्थापना गठन योजना आयोग को समाप्त करने के बाद 1 जनवरी 1915 को हुई और अध्यक्ष मोदी जी, अध्यक्ष जो है पदेन अध्यक्ष इसके नीति आयोग के प्रधानमंत्री जी होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग देश के डेवलपमेंट के लिए जो है नीति बनाती है, नीति सुझाती है देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है। तो नीति आयोग ने जो है सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय मानदंड होते हैं। सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय मानदंडों के आधार पर जो है सतत विकास लक्ष्य की दिशा में जो है आगे रहने वाले स्टेट्स की लिस्ट प्रकाशित की है, लिस्ट जो है घोषित की है। उसमें केरल स्टेट जो है लीडिंग पोजीशन पर रहा, फर्स्ट पोजीशन पर, और सबसे नीचे जो है बिहार रहा है। नंबर 1 केरल और सबसे लास्ट में जो है बिहार। ये ध्यान रखिएगा कि ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य की हाल ही में प्रकाशित सूची है और ये किन मापदंडों पर आधारित है? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर जो है सतत विकास लक्ष्य, नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य का इंडेक्स जो है केरल एंड लास्ट बिहार जो है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जून में जो है प्रकाशित हुई है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो श्रेष्ठ हैं जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनकी रैंकिंग जो है तो आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की जो है फर्स्ट पोजीशन पर। इसके बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है रनर अप सेकेंड पोजीशन पर रही है। और इस लिस्ट में जो है अपना IIM हैदराबाद जो है सम्मिलित है, लेकिन पोजीशन उसकी काफ़ी नीचे है जो है। तो याद रखिएगा सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जो है। इसी संदर्भ में एक दूसरी रैंकिंग भी आई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई है और इसमें फर्स्ट पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है फर्स्ट है। ऑक्सफोर्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर है और अपना IIT बॉम्बे 177 पर है। IIT बॉम्बे इसमें सम्मिलित है, ये 177 नंबर पर है। तो 2 इंडेक्स याद रखिएगा, यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और दूसरे का नाम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। फर्स्ट में जो है नंबर 1 पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और सेकंड में जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वैश्विक शांति सूचकांक पूछा भी गया है कई बार। वैश्विक शांति सूचकांक मतलब कौन से शांतिप्रिय देश हैं जो है ये शांतिप्रिय मतलब विध्वंसात्मक घटनाएं जो है बहुत कम होती हैं वहाँ पर। तो ऐसे देशों में जो है शीर्ष स्तर पर आइसलैंड है, सेकंड न्यूजीलैंड, डेनमार्क। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और इंडिया जो है 135 रैंकिंग, इंडिया की 135। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो हाल ही में प्रकाशित हुई, इस सूचकांक को याद रखिएगा। दुनिया में सदी के शीर्ष परोपकारियों की सूची, सदी जो है बीत गई जो है 20वीं सदी, इसमें जो है शीर्ष परोपकारी कौन कौन से हैं जो है शीर्षस्थ परोपकारी दान देने वाले कौन से लोग हैं। तो गर्व की बात है कि हमारे जमशेदजी टाटा कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करने वाले वो फर्स्ट नंबर पर हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये भी काफ़ी कल्याणकारी कार्य करती है, काफ़ी क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में ये सेकंड पर है। और अजीम प्रेम जी जो है 12 नंबर पर, 12वें नंबर पर है। तो दुनिया में सदी के शीर्ष परोपकारियों की सूची, दानदाताओं की सूची, फर्स्ट पर याद रखिएगा जमशेदजी टाटा, सेकंड पर जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है। भारत में इनके काफ़ी कार्यक्रम चलते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, स्मार्ट सिटी अवार्ड अपने यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने की जो है अभियान चल रहा है, तो उससे जो है रिलेटेड इंडेक्स जो है हाल ही में प्रकाशित किया गया है, रिपोर्ट आई है जो है। तो कौन सा प्रदेश स्मार्ट सिटी अवार्ड
स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है कौन सा प्रदेश शीर्ष पर रहा? यूपी एमपी। यूपी फर्स्ट पर, एमपी सेकंड पर। और ये सिटी के लेवल पर बात करें जो है तो इंदौर फर्स्ट पर और सूरत सेकंड पर जो है। इंदौर सिटी जो है फर्स्ट पर, सेकंड नंबर पर सूरत। और स्टेट लेवल पर बात करें तो यूपी और एमपी हैं, फर्स्ट यूपी सेकंड एमपी। अब इसकी विविध कैटेगरियाँ हैं, बहुत सारे कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है और अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी जो है उन कैटेगरियों में जो है अलग अलग शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। सुशासन के क्षेत्र में बड़ोदरा, अर्थव्यवस्था में इंदौर, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 इंदौर, स्वच्छता में तिरुपति, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, एक स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया है और वो अहमदाबाद सिटी को जो है। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड हाल ही में जो है डिक्लेयर किया गया 2020 के लिए। तो इसमें याद रखिएगा अपना यूपी स्टेट फर्स्ट, एमपी सेकंड और सिटी के लेवल पर जो है इंदौर और सूरत। और स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? वो अहमदाबाद को दिया गया, गुजरात के अहमदाबाद को। आइए चलते हैं सम्मेलन, कौन कौन से इम्पार्टेंट सम्मेलन हुए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सतत परिवहन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित होने वाला सतत परिवहन सम्मेलन जो है ये चाइना में आयोजित हुआ। हाल ही में चाइना में अक्टूबर महीने में आयोजित हुआ। हाल में आयोजित हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का सम्मेलन अक्टूबर बताया गया, अक्टूबर। तो ये आयोजित होगा, डिक्लेरेशन इसकी कर दी गई है, अक्टूबर 21 में चाइना में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की सम्मेलन हुआ, मंत्रियों को बैठक हुआ जो है, मंत्री पार्टिसिपेट किए गए। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये विशाल 5 विशाल देशों का ये समझौता है जो है, संगठन है, मेनली आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो इनका प्रतिवर्ष जो है सम्मेलन होता है राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर और मंत्री स्तर पर। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन अभी हाल में ही हुआ और उसकी अध्यक्षता अपने विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी ने किया जो है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया। G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया जो है, किसने की G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है? यूके, कार्निवाल सिटी, यूके के जो है कार्निवाल सिटी में, यूनाइटेड किंगडम कार्निवाल सिटी में हुआ और ये वर्चुअली आयोजित किया गया। इधर जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी बैठक हो रहे हैं इंटरनेशनल स्तर पर, वो सभी जो है अधिकांशतः जो है वर्चुअली हो रहे हैं। कोविड-19 त्रासदी के कारण कोविड-19 का एक बड़ा प्रभाव है, बड़ा इफेक्ट है वो है। तो बहुत सारे बैठकें, सम्मेलन जो है वर्चुअली आयोजित हुई हैं। ये अब अगला हम नियुक्तियाँ, व्यक्तित्व जो है, विशिष्ट व्यक्तित्व जो है, उसमें नियुक्ति के क्षेत्र में जो है कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फेडरेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन होता था, उसका नाम चेंज करके हाल ही में जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फेडरेशन कर दिया गया है। तो उसके अध्यक्ष विक्रमजीत सेन, उसके नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए हैं जस्टिस विक्रमजीत सेन। यूएनओ के नए महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस, ये नियुक्त किए गए हैं और ये पिछले कार्यकाल में, मतलब ये दोबारा नियुक्त किए गए हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति रह चुके हैं, यूएनओ के महासचिव बनाए गए हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड के डायरेक्टर, कार्यकारी बोर्ड ये बताया भी गया है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के जो है डायरेक्टर अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर पैट्रिक आमोट केनिया को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग
जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये एक्स जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। भारत के 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48वें जो है प्रधान न्यायाधीश इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के NB रमन्ना, नूतन पाट वेंकट रमन्ना, नाम याद ध्यान रखिएगा, नूतन पाट वेंकट रमन्ना। और ये इनका जो है नंबर क्या है, 48वें न्यायाधीश जो है तो NB रमन्ना। CBI डायरेक्टर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं IPS सुबोध कुमार जायसवाल, वरिष्ठ IPS सुबोध कुमार जायसवाल जी जो है CBI डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बने बशर अल असद का जो है नाम आ ही चुका है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी बने हैं। एक फैक्ट ध्यान दीजिएगा जो है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति, जो संविधान अपने देश की संविधान सभा गठित की गई थी, जो है संविधान निर्मित किया, उसके अंतिम जीवित सदस्य जो है TM कल्याणन थे। TM कल्याणन जी थे और उनका हाल ही में निधन हुआ है। और जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जो है तो ये उस सभा के प्रथम युवा सदस्य थे, मतलब सबसे कम एज की, इसीलिए जो है ये अब तक जीवित भी रहे। तो नाम याद रखिएगा, TM कल्याणन जो है संविधान सभा के ऐसे कौन से जो है जीवित सदस्य थे, जो सबसे युवा सदस्य थे प्रथम बैठक में, उनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे, TM कल्याणन। नाम याद रखिएगा, TM कल्याणन। इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में जो है बने हैं ये नेफ्ताली जेनेट जो है इजराइल में हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, एक और पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति, PM और जो है राष्ट्रपति दोनों ही रहे हैं जो है मॉरिशस के लिए, और अपने देश जो है इंडिया से भी ये काफ़ी संबंधित है, काफ़ी रिलेटेड हैं और कई बार इंडिया आए भी हैं जो है। ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल जो पहले के समय में गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है मजदूरी करने के लिए, मेनली गन्ना की खेती के लिए जो है बहुत सारे मजदूर इंडिया से बाहर गए थे। तो मॉरिशस देश में जो है गिरमिटिया लोग बहुत गए थे, वो उसी मूल के जो है, उसी से रिलेटेड जो है, उसी की जो है जड़ के नेफ्ताली, ये अनिरुद्ध जगन्नाथ जी जो है ये वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं मॉरिशस के, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अनूप चंद पांडे, तो अनूप चंद पांडे जी जो है अभी चुनाव आयुक्त बने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग में जो है 3 मेंबर होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो इस समय सुशील चंद्रा हैं, दूसरे राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे अभी हाल ही में नियुक्त किए हैं। कल कर्णम मल्लेश्वरी जो है स्पोर्टमैन, सभी लोग इनका नाम सुने हैं आप सभी लोग जो है, और ये हाल ही में क्यों चर्चित रही, क्योंकि दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है इन्हें नियुक्त किया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी जी को। दिल्ली स्टेट ने जो है दिल्ली स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना की है और वो कार्य रूप में आ चुका है। हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी जी को यहाँ का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। इसके बाद चलते हैं साइंस के क्षेत्र में। महासागर अवलोकन उपग्रह, महासागर की स्थित परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है और उस कंट्री ने लॉन्च किया है। हेयांग 2D उपग्रह चाइना का है, ये हेयांग 2D उपग्रह चाइना का है, और इसने चाइना ने जो है हाल ही में जो है मंगल ग्रह पर मार्स रोवर भी लॉन्च किया है। मार्स रोवर जो है उसका नाम ह्यूरांग है, ह्यूरांग जो है, और ये सेकंड कंट्री, ध्यान रखिएगा, जो है मार्स रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला जो है सेकंड कंट्री चाइना है। इसके पहले जो है ये कारनामा केवल USA ने कर रखा है। तो चाइना जो है हाल ही में लॉन्च किया है
मानसरोवर जो है, और इसका क्या नाम है, ह्यूरांग। ध्यान रखिएगा जो है हेयांग कोडी ये महासागर अवलोकन उपग्रह है, और मानसरोवर क्या है, ह्यूरांग, दोनों ही चाइना के। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है आपने इंडिया के लिए जो है नैनो लिक्विड यूरिया का विश्व में जो है सबसे पहले बार जो है उत्पादन हुआ है, और ये जो है अपनी फर्टिलाइज़र कंपनी इफ्को ने किया है। इफ्को फर्टिलाइज़र की कंपनी है जो है ये नैनो लिक्विड यूरिया का निर्माण किया है, और इसकी ये विशेषता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और आधा लीटर यूरिया जो है पूरी एक बोरा यूरिया के बराबर होता है। मतलब आधा लीटर यूरिया ये लिक्विड यूरिया बराबर एक बोरा यूरिया जो है इसे लिक्विड रूप में पानी में मिला के दिया जाएगा जो है। तो इसको फार्म करने वाला दुनिया में जो है पहली कंपनी अपनी इफ्को है, इफ्को फर्टिलाइजर कंपनी जो है, और उसकी ब्रांच जो है इफ्को की गोरखपुर में भी है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए दूसरा अवार्ड चलते हैं। तंबाकू नियंत्रण साइंस क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO ने किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया है जो है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ई सिगरेट और गन तंबाकू को उत्पादों को प्रतिबंधित करने के लिए जो है कानून बनाया। तो इसलिए WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया है तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम सूर्य यहाँ भी दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम सूर्य यहाँ भी चाइना आ गया। चाइना ने जो है दुनिया का जो है सबसे कृत्रिम सूर्य बनाया है, और यह सूर्य जो है प्राकृतिक सूर्य से 10 गुना शक्तिशाली है, और एक ही सेकंड में 16 करोड़ डिग्री का जो है टेम्परेचर एडाप्ट कर लेता है। तो ये चाइना ने कृत्रिम सूर्य बनाया है। 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म जो है किस स्टेट में मिले हैं, ये याद रखिएगा, अपने मेघालय स्टेट में मिले हैं 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म। आर्टेमिस समझौता, एक आर्टेमिस समझौता इम्पॉर्टेंट आया है। ये चांद पर उत्खनन और खोजों से रिलेटेड है, और आप लोग सुने ही होंगे कि चांद पर ज़मीन की बिक्री भी हो रही है, और अपने ही देश के जो है बहुत सारे लोग जो है चांद पर बसने के लिए जो है ज़मीन की रजिस्ट्री करा चुके हैं। विभिन्न एजेंसियाँ रजिस्ट्री कर रही हैं जो है कर रही हैं। तो उससे रिलेटेड आर्टेमिस समझौता है, ये चांद पर जो है उत्खनन और खोजों से संबंधित है जो है, उसकी आउटलाइन बनाने से संबंधित है, और ये नासा ने जारी किया है जो है आर्टेमिस समझौता जो है चांद पर खनन उत्खनन आदि क्रियाकलापों खोजों के संबंध में। तो ये हम लोगों के इस प्रकार होते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके बाद हम लोग डील कर चुके हैं पुरस्कार, सूचकांक, नियुक्तियाँ जो है। आइए अब हम लोग चलते हैं, साइंस टेक भी हो चुका है, आइए अब हम लोग चलते हैं खेल परिदृश्य पर। स्पोर्ट्स जगत में जो है क्या कुछ मई जून के महीने में इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हुई जो हम लोगों की परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आइए एक नज़र उस पर डाल देते हैं। सुशील कुमार के लिए दुर्भाग्य की बात तो है ही, अपने इंडिया के लिए हम लोगों के लिए भी काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन पहलवान, कुश्ती का पहलवान सुशील कुमार जो है अपने साथी सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जो है इस समय जेल की सलाखों के पीछे है जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुशील कुमार, ये छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली की घटना है जो है, वो भी पहलवान थे, सागर धनखड़ जो है उनकी हत्या हो गई, और उस हत्या में जो है सुशील कुमार आरोपित किए गए हैं, और वर्तमान में ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सलाखों के पीछे हैं जो है। सुशील कुमार की उपलब्धियां देखिए, बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने ब्रांज मेडल जो है लिया। लंदन ओलंपिक्स 2012 में जो है सिल्वर, और विश्व चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
बीजिंग और लंदन में जो है ब्रांज और सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुके हैं कुश्ती में। और ये अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत में जो है देश का शीर्ष पुरस्कार है और उसे भी ये प्राप्त कर चुके हैं। और किस तरीके से भाग्य पलटा, कैसा क्षण भर के लिए या आवेश में मन बदल गया जो है ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी का, कि इस तरीके से हत्या के आरोप उस पर लगे हैं जो है, और सुशील कुमार सलाखों के पीछे। ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट है जो है, ओलंपिक की बात आई जो है, बीजिंग और लंदन में इन्होंने पदक जीते। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था और ये हाल ही में, मतलब अभी कुछ दिन बाद जो है जुलाई अगस्त महीने में 20 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। और ये कहाँ आयोजित होगा? टोक्यो में। ये कोरोना के कारण टल गया था जो है, तो ये जुलाई अगस्त महीने में होगा। इसके बाद जो है 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा, फ्रांस, पेरिस जो है। लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 का ओलंपिक होगा जो है। तो ये 3 ध्यान रखिएगा। आगामी होने वाले ओलंपिक्स जो है ये कुछ दिन बाद जो है टोक्यो में ओलंपिक आयोजित किया जाएगा 20 का, ये कोरोना के कारण 21 में हो रहा है। 24 का जो है पेरिस फ्रांस में जो है, और 28 का लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में एवरेस्ट फतह करने वाले जो है नेत्रहीन एशियाई हैं। नेत्रहीन एशियाई एवरेस्ट पर चढ़ाई की है झांगान, चाइना की। ये झांगान जी हैं और ये चाइना के हैं। ये नेत्रहीन हैं जो एशिया में प्रथम हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये ऑल वर्ल्ड में प्रथम नहीं हैं, बल्कि 2 अन्य जो है पर्वतारोही, नेत्रहीन पर्वतारोही, ये एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन वो एशिया के नहीं हैं, जो है अदर महाद्वीप के हैं। तो एशिया पर अभी हाल ही में इन्होंने चढ़ाई किया, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। झांगआन पर्वतारोही जो है नेत्रहीन पर्वतारोही चाइना के हैं। विश्व में दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। ये अपने सुनील छेत्री जी हैं, वर्तमान में 74 गोल कर लिए हैं। और फर्स्ट नंबर पर लियोन में ये क्रिस्टियानो है। क्रिस्टियानो जो है फुटबॉलर 103 गोल वर्तमान में है और ये फर्स्ट रैंकिंग पर हैं। और इसके बाद लियोन मैसी थे। लियोन मैसी सेकंड नंबर पर थे, जिन्हें हाल ही में जो है ये सुनील छेत्री जी ने पीछे करके जो है नंबर 2 पर आ गए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में गोल करने के क्षेत्र में जो है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री जो है नंबर 2 के जो है गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। एक व्यक्तित्व और हम लोगों के सामने आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व, बेहतरीन, बेमिसाल, विलक्षण प्रतिभा का धनी, बहुत साधारण ही व्यक्तित्व का स्पोर्टमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया कोरोना बीमारी के कारण। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में बात करने हम जा रहे हैं। तो ये हैं अपने महानतम धावक मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो है बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व, बेमिसाल, प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो है, साधारण जीवन यापन करने वाले। और इनका जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, जो इंडिया था, और बंटवारे की त्रासदी को झेलते हुए जो है ये ट्रेन की बोगी में, महिलाओं की बोगी में बैठ करके सीट के नीचे छिप करके जो है इंडिया में आए थे जो है। और ये बहुत ही उम्दा जो है धावक, नौसेना, ये सेना में भर्ती हुए और बहुत ही उम्दा अंतर्राष्ट्रीय धावक बने। अयूब खान ने, राष्ट्रपति इन्हें जो है फ्लाइंग सिख कहा जाता है, फ्लाइंग सिख की उपाधि जो है वहाँ के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी अयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इन्हें दिया था। एक प्रतियोगिता में ये भाग लिए थे वहाँ पर, देश की आज़ादी के बाद जो है।
तो इनकी प्रतिभा को देख करके जो है अयूब खान ने जो है फ्लाइंग सिख की उपाधि जो है दी, जो आजीवन इनके साथ चला आया। तो एक बार ये मिल्खा सिंह जी कोरोना से ठीक हो गए और दूसरी बार जो है पुनः कोरोना संक्रमित हुए, पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट हुए जो है, और इनका जून महीने में निधन हो गया। इनकी माँ भी इनकी पत्नी निर्मल, इनकी पत्नी जो है निर्मल वॉलीबॉल की जो है भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी, जो है भारतीय वॉलीबॉल मतलब वो वॉलीबॉल की उत्कृष्ट खिलाड़ी थी। इनके पुत्र जीव मिल्खा सिंह जी जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर हैं, जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह इनके पुत्र हैं जो है। तो ये निर्मल की कोरोना से जो है इनके पहले डेथ हुई थी और उस त्रासदी को ये झेल नहीं सके, पुनः ये कोरोना से पीड़ित हुए जो है, और पत्नी के निधन के 5 दिन बाद जो है इनका भी निधन हो गया। तो इस फैक्ट को आप सब अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। आइए हम सब आगे कंटिन्यू करते हैं खेल वर्जिश को। आगे का अपना खेल से रिलेटेड है। इनकी उपलब्धियों को देख लिया जाए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपलब्धियां क्या क्या रही जीव मिल्खा सिंह की? ये मिल्खा सिंह जी जो है 80 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दौड़ की 80 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल हुए जो है, जिसमें से 77 में ये विजयी हुए। है ना गौरव की बात, देश के लिए गौरव की बात है कि देश का ऐसा व्यक्तित्व जो है, ऐसा महान धावक जो 80 प्रतियोगिताओं में 77 प्रतियोगिताओं में विजयी रहे हैं। रोम ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया जो है, और ये लगभग दौड़ को जीत जाते। फर्स्ट स्टेज में वो नंबर 1 पर थे, लेकिन लास्ट में जो है सेकंड के अंशों से जो है ये टाइम से दौड़ को हार गए, और आजीवन इन्हें मलाल रहा जो है रोम ओलंपिक्स में पदक ना पाने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है दिलाया था, और यह रिकॉर्ड जो है 56 ईयर तक कायम रहा। तो ये मिल्खा सिंह जी की उपलब्धियां थी, और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व जो है, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व, सेना का व्यक्ति जो है, बहुत ही त्रासदी को झेलते हुए जो है अपने देश में आए, और उनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया। इनकी पत्नी निर्मल जो है वॉलीबॉल की जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी, और वर्तमान में जीव मिल्खा सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फर इनके पुत्र हैं। दूसरा नाम जो है इम्पॉर्टेंट नाम जो है निशानेबाज दादी। आप लोगों ने ये भी न्यूज़ में आया था, निशानेबाज दादी, दादी चंदा तोमर जो है, ये सबसे उम्र दराज निशानेबाज हैं। सबसे अधिक उम्र की निशानेबाज दादी के नाम से फेमस थी, क्योंकि वृद्ध थी जो है, और इनका वास्तविक नाम जो है चंदा तोमर था। इनकी बहन प्रकाशी तोमर भी जो है निशानेबाज, उत्कृष्ट निशानेबाज रही हैं, और दोनों की जोड़ी चंदा तोमर और प्रकाशी तोमर जो है दोनों ही उम्र दराज थी, और इन्होंने जोड़ी बना करके कई अवार्ड प्राप्त किए, कई प्रतियोगिताओं में विजयी हुई। ये बागपत की थी चंदा तोमर, दादी चंदा तोमर जो है बागपत की थी, और हाल ही में कोरोना के कारण इनका निधन हो गया मेरठ के हॉस्पिटल में जो है। तो ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की सबसे उम्र दराज निशानेबाज रही हैं दादी चंदा तोमर जो है, बागपत की रहने वाली थी। हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ। फ्रेंच ओपन, हाल ही में फ्रेंच ओपन का आयोजन हुआ, और उसमें पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक, पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविक विजयी रहे जो है, और उप विजेता स्टेफानोस सित्सिपास जो है ये ग्रीक के हैं।
महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा, याद रखिएगा बारबोरा क्रेजिकोवा ये कहाँ की हैं, ये चेक गणराज्य की हैं जो है। उपविजेता कौन रही हैं, अनस्तेसिया पाविलचेंकोवा, अनस्तेसिया पाविलचेंकोवा ये रसा की रही हैं। आइए अपने देश के दूसरे उत्कृष्ट खिलाड़ी आते हैं जो है तीरंदाजी में विश्व चैंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी जो है। दीपिका कुमारी ने हाल ही में जो है खेलों में अद्भुत प्रदर्शन किया तीरंदाजी में, और इन्होंने फ्रांस में पेरिस में आयोजित जो है तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जो है अनेक जो है स्पर्धाओं में प्राप्त किया जो है। ये स्पर्धाएं क्या थी, रिवर्स टीम इवेंट, नंबर 1 रिवर्स टीम इवेंट, नंबर 2 मिक्स डबल इवेंट और नंबर 3 व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है इन तीनों में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और ये इस उपलब्धि के बाद अगले ही दिन तीरंदाजी में नंबर 1 पोजीशन पर वर्ल्ड में आ गई, और इसके पहले भी ये जो है नंबर 1 पोजीशन पर 2012 में रह चुकी हैं। और इनके पति भी जो है निशानेबाज हैं। दोनों ने मिल करके टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भी क्वालिफाई किया है, दीपिका कुमारी और उनके पति ने। T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत में आयोजित होने वाला था और ये कोरोना पेंडेमिक के कारण जो है अब इसका आयोजन सऊदी अरब में होगा, लेकिन इसका आयोजक BCCI ही करेगा, मीन्स भारत ही करेगा, भले ही प्लेस बदल दिया गया हो कोरोना के कारण। तो इस कोरोना के कारण इसका आयोजन जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगा जो है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। T20 वर्ल्ड कप 2021। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट, ओलंपिक समिति ने जो है कौन सा अभियान चलाया है, बिलीव इन स्पोर्ट अभियान जो है, और इसका ब्रास एम्बेसडर जो है अपने PV संधू को बनाया है। और मिशेल ली भी हैं, मिशेल ली जो है कनाडा की बैडमिंटन खिलाड़ी, PV संधू भी बैडमिंटन खिलाड़ी। तो ओलंपिक ने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है बिलीव इन स्पोर्ट अभियान चलाया है, उसकी ये ब्रास एम्बेसडर है। और बैडमिंटन संघ ने भी एक कैंपेन चलाया है I am बैडमिंटन, उसकी भी ब्रास एम्बेसडर ये हैं जो दीपिका कुमारी जी। अब आता है FIS की नवीनतम रैंकिंग, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है नवीनतम रैंकिंग जारी की है। इसमें पुरुष में जो है बेल्जियम की टीम, बेल्जियम फर्स्ट पर है और अपनी इंडिया 4th पोजीशन पर है। और महिलाओं की हॉकी टीम में नीदरलैंड लीडिंग पोजीशन पर है, फर्स्ट पर, और इंडिया 9th पोजीशन पर है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में जो है पुरुष और महिला वर्ग में स्थिति। IPL के शेष मैच कहाँ खेले जाएंगे, IPL जो होता है वो उसके शेष मैच जो है बचे रह गए थे, कुछ मैच हुए थे जो है, तो जितने अवशेष मैच हैं वो कोरोना पेंडेमिक के कारण टाल दिए गए, और अब ये भी UAE में आयोजित किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में जो है। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप इंडिया में कब होगा, 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है इंडिया में आयोजित किया जाएगा। फोर्स द्वारा जारी सूची, फोर्स ने 2021 में जो है एक साल भर में जो है ये सूची जारी की है जो है कि साल भर में ऐसे कौन से स्पोर्टमैन हैं जो है जो सबसे अधिक भुगतान प्राप्त किए जो है वर्ल्ड लेवल पर, पूरे साल में जो है अधिकतम भुगतान पाने वाले कौन खिलाड़ी हैं। तो फर्स्ट नंबर पर कोरोन मैकग्रेगर जो है ये आयरलैंड के मार्शल आर्ट फाइटर हैं जो है, ये दुनिया में साल भर में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बने हैं। सेकंड पर लियोन मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और थर्ड पर
रोनाल्डो फुटबॉलर को डालते हैं। तो याद रखिएगा, खिलाड़ियों की, अमीर खिलाड़ियों की सूची पर जो है कोरोन मैग्रेगर फर्स्ट पर हैं, जो है ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड हैं और आयरलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बताया ही जा चुका है, नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अपने नरेंद्र बत्रा जी बने हैं और ये भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो है जो कि FIH के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर जो है लगातार 25वीं बार चढ़ाई की? 25वीं बार जो है एवरेस्ट विजेता बने हैं, जो है कामी रीता जो है नेपाल के हैं और ये 25 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। पहली बार इन्होंने 1994 में चढ़ाई की थी और 1919 ये भी 2019 में ये एक ही महीने में 2 बार एवरेस्ट विजेता बने हैं, मतलब एक ही महीने में 2 बार चढ़ाई की है। और हाल ही में चढ़ाई की है इन्होंने 25वीं बार। तो नाम याद रखिएगा, कामी रीता नेपाल के हैं, कामी रीता नेपाल की हैं। लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये 2021 का अवार्ड जो है राफेल नडाल, मैन ऑफ ईयर राफेल नडाल हुए हैं जो है, और ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और ओमेन ऑफ ईयर नाओमी ओसाका नाम से ही प्लेयर है, जापान की हैं जो है, और ये भी टेनिस प्लेयर हैं। तो ओमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका और मैन ऑफ ईयर राफेल नडाल स्पेन की, ये दोनों नाम याद रखिएगा। लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग आई है, एक दिवसीय क्रिकेट की रैंकिंग डिक्लेयर की गई है हाल में। तो न्यूजीलैंड फर्स्ट लीडिंग पोजीशन पर है, न्यूजीलैंड फर्स्ट, इंग्लैंड उसके बाद अपना इंडिया 3rd नंबर पर। स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड जो है फैक्ट है, स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ एक बुक पब्लिश हुई है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसे जो है अपने क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री जी ने प्रकाशित किया है। रवि शास्त्री की बुक है जो है, तो याद रखिएगा, स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, मतलब इनके लाइफ में जो है जिन स्पोर्टमैन ने जो है इन्हें प्रेरणा दी है, जिनसे प्रेरित हुए हैं, उनके बारे में कुछ लिखा गया होगा। ICC का पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा करके जीता है, इसलिए हुआ है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं ये आपके फिनिश हो गए हैं। स्पोर्ट हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, आपका अवार्ड्स हो गए, सूचकांक हो गया, इम्पॉर्टेंट सूचकांक जो है, सम्मेलन, सतत परिवहन सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन, ये दोनों हो गए, G7 शिखर सम्मेलन, आपके इम्पॉर्टेंट नियुक्ति जो है हो गए। अब दिवस पर आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। सभी लोग जानते हैं 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम रही है रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ये ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया गया हाल ही में, उसकी थीम रही है रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर जो है। इसके बाद विश्व खाद्य सम्मेलन 7 जून को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मई 22, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मई 22, ये भी जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जो है। और इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सल्यूशन। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इससे अवगत हैं। और इसकी थीम रही है योगा फॉर वेलनेस। इस बार की योगा दिवस की थीम रही है योगा फॉर वेलनेस जो है। तो बहुत सारे दिवस हैं, पत्र पत्रिकाओं मैगजीन्स में दिए हुए हैं, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये ही दिवस हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा जा सकता है, पर्यावरण दिवस और योग दिवस की थीम
ये थीम याद रखिएगा, तीनों की जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम हाल ही में इस वर्ष की क्या रही है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या दी गई है, जो है क्या रखी गई। तो इसे आप जो है याद करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो अब इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है मई जून का रह जाता है आर्थिकी। आइए जो है एक नज़र उसको भी जो है फास्ट ढंग से स्पीड से देख ही लेते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी में भारत की कौन सी कंपनी सम्मिलित की गई, जो है कुछ लिस्ट बनाई गई, प्रकाशित हुई है। दुनिया की सबसे जो मूल्यवान बीमा कंपनी है उस लिस्ट में जो है अपना LIC भी है। तो भारत की LIC जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा कंपनियों की लिस्ट में सम्मिलित की गई है। सिडबी जो है बैंकिंग है, इसका हेड ऑफिस लखनऊ में, स्थापना जो है 1990 में हुई है। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है लघु छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए लोनिंग करती है, ऋण देती है जो है मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए सिडबी, और इसका कार्यालय लखनऊ में है। तो अभी कौन सी ऋण योजना आरंभ की है MSME के लिए, जो है सिडबी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है, आरंभ की है, उसका नाम श्वास SWAS श्वास और आरोग AROG है। श्वास और आरोग याद रखिएगा, जो है ये सिडबी द्वारा जो है MSME को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण योजना हाल ही में चालू की गई है। CSO पर आइए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है ये देश के सकल घरेलू उत्पाद संबंधित आंकड़े जो है प्रकाशित किए हैं। ये अंतिम तिमाही जो वित्तीय वर्ष जो है 2020-21 चल रहा है, इसके राष्ट्रीय आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है GDP के जो है हाल ही में आंकड़े जो है प्रकाशित किए हैं, आंकड़े रिपोर्ट जारी की है जो है तिमाही। तो हर तिमाही के लिए जो है ये आंकड़े जारी करती है। तो जनवरी टू मार्च जो है ये अंतिम तिमाही चल रहा है, इसके लिए जो आंकड़ा जारी किया गया है 1.6% की जो है पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई गई है, और पूरे जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए -7.3 जो है ये पूरा ग्रोथ रेट ऑल ओवर जो है फाइनेंस ईयर का माइनस में जा रहा है 7.3, और ये जो है 1952 के बाद पहली बार है। कृषि क्षेत्र में जो है ये 3.6, खनन उत्खनन में 8.5, विनिर्माण में -7.5, खनन उत्खनन ये भी माइनस है, जो है केवल कृषि में ग्रोथ हुई है। परिवहन संचार सेवाओं आदि में जो है +1.9 जो है होल जो है फाइनेंशियल ईयर में जो है अनुमानित किया गया है। सरकार ने किस बैंक के विनिवेश की मंजूरी दी है? IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अपने शेयर्स, और LIC से ने भी जो है अपने शेयरों की विनिवेश की मंजूरी दे दी है। RBI का लेखा वर्ष में परिवर्तन हो गया है, पहले अप्रैल से मार्च होता था, अब जुलाई से जून हो गया है। विश्व बैंक रिपोर्ट आई है जो है विदेशों से जो परिजन जो है अपने परिजन NRI जो है पैसा भेजते हैं जो है अपने अपने देशों में, तो सबसे अधिक जो है आंतरिक प्रवाह विदेशों से जो है प्रवासियों से पैसा लाने में जो है नंबर 1 पर जो है इनकमिंग, मतलब भारत, चाइना, मैक्सिको। भारत नंबर 1 पर है, इसके बाद चाइना है, फिर मैक्सिको है। विदेशों में NRI द्वारा जो पैसा भेजे जाते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अधिक इंडिया में आता है जो है। अवाह प्रवाह किस देश से सबसे अधिक पैसा इस कंटेंट में भेजा जाता है, वो USA से सबसे अधिक पैसा निकलता है जो है आउट गोइंग। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, और थर्ड पर जो है सऊदीया है। 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है जो है
सर्वाधिक निवेश कहाँ से आया है? सिंगापुर। सेकंड नंबर पर अमेरिका और मॉरिशस। विगत 10 वर्षों से जो है ध्यान रखिएगा, सिंगापुर से जो है सबसे अधिक FDI आ रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाता है पैसा जो है विदेशों का। तो कहाँ से सर्वाधिक आया है? सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस से। और हमारे यहाँ जो है किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट होगा? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। 2022-21 जो है फाइनेंशियल ईयर के लिए है। FDI जो है सर्वाधिक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में जा रहा है। और सर्वाधिक किस स्टेट में? नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसके बाद इकोनॉमिक डाटा है जो है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। ये कृषि मंत्रालय ने जारी किया है, आकलन किया है 2020-21 के लिए। मित्रों, यहाँ पर जो है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि जो है कृषि सेक्टर में जो है कोरोना महामारी का इफेक्ट कम बढ़ा और जो है सौभाग्य से मानसूनी वर्षा भी अच्छी हुई, तो उत्पादन अधिक होने का आकलन है। विगत में जो है विगत ईयर में 297 मिलियन टन था और इस वित्तीय वर्ष में 305.44 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की गई है। और लगभग सभी जिन्सों में गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का सभी जिन्सों का उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में बढ़ने का आकलन किया गया है जो है। तो ये सारे आंकड़े रहे आपके, ये सारे एक्टिविटीज़ रही, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। इस एक पूरे वीडियो में मई जून महीने के एग्जामिनेशन के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं जो है सभी का कलेक्शन है। तो ये मास्टर वीडियो है, आप एक ही वीडियो को देखना चाहते हैं और पिछले वीडियोज़ को समझे हुए हैं, तो परीक्षा पीरियड में, परीक्षा के 4-6 दिन पहले जो है इसको ध्यानपूर्वक आप जो है सुन लेंगे, तो पूरे के पूरे फैक्ट जो है मई जून महीने के आपके तैयार हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए ये मास्टर वीडियो है और इस वीडियो पर आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों, आज का टाइम समाप्त होता है और कल के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।